कहानी वाशिंगटन की है। दो लड़कियां साधारण से मकान में किराए पर रहती थीं। इनका नाम सू और एंजिला था। ये दोनों पेशे से आर्टिस्ट थीं जो नए नए और खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया करती थीं और उन्हें बेचा करती थीं, और उन पैसों से वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदा करती थीं। सू और एंजिला मकान के तीसरी मंजिल पर रहा करती थीं, जहाँ आसपास काफ़ी शांति रहती थी और आसपास कुछ दो एक पेड़ भी हुआ करते थे। उन दोनों का कुछ समय साथ ही गुजरा था कि शहर में निमोनिया ने दस्तक दे दिया और सू इससे काफ़ी प्रभावित हो गई। सू कुछ दिनों के बाद काफ़ी बीमार और डिप्रेशन में चली गई। सू की आंखें पूरी खुली हुई थी। वह खिड़की के बाहर ताक रही थी, उल्टी गिनती गिन रही थी। 12 उसने कहा, और थोड़ी देर बाद 11 और फिर 10 और 9 और फिर 8 और 7 उसने लगभग एक साथ कहा। एंजिला ने उसकी ओर से चिंतित होकर खिड़की के बाहर देखा। वहाँ गिनने के लिए ऐसा क्या था? हाँ, तो बस एक पेड़हीन उजाड़ जगह दिखाई दे रही थी और 20 फीट की दूरी पर ईंटों के मकान की खाली दीवार थी। एक पुरानी सिरपींचे की लता जो जड़ों से मुरझाई और ऐंठी हुई थी, ईंट की दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। पतझड़ की ठंडी सांस ने इसकी पत्तियों को लता से उड़ा दिया था और इसकी अस्थिपंजर शाखाएं लगभग पत्तियों से खाली भुरभुरी ईंटों से चिपकी हुई थी। अब सू अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी और सू खिड़की से उस सिरपींचे की लताओं को देखती रहती थी। हालत खराब देखकर सू की दोस्त एंजिला ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने सू को अच्छी तरह से चेक किया और उससे कुछ न कहकर उसके दोस्त एंजिला से जाते हुए पूछा, तुम्हारी दोस्त के ठीक होने के केवल 10% ही उम्मीद है। यह सू किसी के साथ रिश्ते में है या फिर किसी बात से परेशान है? डॉक्टर ने एंजिला से पूछा। एंजिला ने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं। एंजिला ने दोबारा पूछा, डॉक्टर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसने खुद ही जीने की उम्मीद छोड़ दी और कोई भी ये तब करता है जब अंदर से परेशान हो। एंजिला ने दोबारा जवाब दिया, जब से सू की तबीयत बिगड़ी है वह एक ही बात कहती रहती है, इस खिड़की के बाहर जो सिरपींचे की लताएं हैं, इसका आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी आखिरी सांस लूंगी और इस शरीर को छोड़ दूंगी। डॉक्टर फिर से बोलता है, अगर तुम किसी तरह से सू को जीने की उम्मीद दे सको तो शायद वह बच सकती है। जिस मकान में सू और एंजिला रहा करती थी, उस मकान के निचली मंजिल पर एक चार्ल्स नाम का आर्टिस्ट रहा करता था। वह एक असफल चित्रकार था। उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, पर उसे अभी भी लगता था कि वह कुछ बड़ा चित्रकारी करके अमीर बन जाएगा। वो छोटे छोटे चित्रकारी करके कुछ पैसे कमा लेता था। एंजिला उस चित्रकार चार्ल्स के पास गई और उससे कुछ बातें करके वापस अपने कमरे में चली गई। इधर सू अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी लेटी उस सिरपींचे के पेड़ को देख रही और उस पेड़ के हर पत्ते को गिनती जो उससे अलग होकर नीचे गिरते। वह उस आखिरी पत्ते के इंतजार में थी कि वह पत्ता कब गिरे और वह कब आखिरी सांस ले। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। शाम का समय था, ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। अब सू पेड़ से गिरते हुए पत्ते को बड़े ध्यान से देखने लगी कि कब वह आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है। शाम से रात हो गया पर वह आखिरी पत्ता नहीं गिरा। सू का इंतजार अब खत्म नहीं हो रहा था। वह उठकर बिस्तर पर बैठ गई। सू को ख्याल आया कि उसे एक सुंदर सी घाटियों एवं आसपास बहती हुई नदियों की अद्भुत चित्रकारी करनी है। अब उसे जीने की उम्मीद आ गई थी। एंजिला यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। असल में एंजिला ने उस असफल चित्रकार चार्ल्स को खिड़की के बाहर एक चित्र बनाकर लगाने को कहा था जो हूबहू उस सिरपींचे की लताओं के पेड़ के आखिरी पत्ते का था। वह चित्र इतनी अच्छी बनी थी कि सू उसे पेड़ ही समझ रही थी और चित्र में बने उस पेड़ का आखिरी पत्ता हूबहू उस असली पेड़ की ही तरह दिख रहा था। सू को जीने की उम्मीद और उस असफल चित्रकार चार्ल्स को अपनी अद्भुत चित्रकारी मिल गई थी। चित्रकार चार्ल्स अब एक महान चित्रकारों में से एक था। उसने अपने अंदर की चित्रकारिता को जगा लिया था। अब वह अद्भुत चित्र बनाने लगा था और वह एक अमीर व्यक्ति बन चुका था। अब वह एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। इधर सू और एंजिला पहले जैसे साथ रहने लगे।